हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं योगेश आपका साथी और आप देख रहे हैं योगेश लर्निंग एकेडमी का यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बात करते हैं बहुत ही बेहतरीन से टॉपिक के बारे में। और दोस्तों आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री के बारे में। आज हम इंडियन हिस्ट्री को पढ़ने वाले हैं। इंडियन हिस्ट्री को जानने के लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी होता है कि आखिर इंडियन हिस्ट्री है क्या, हिस्ट्री है क्या, इतिहास है क्या, इसे कितने भागों में बांटा गया है, वो कौन कौन से भाग हैं जिसके अंदर हम इस हिस्ट्री को पढ़ते हैं और प्रत्येक भाग के अंदर हम क्या पढ़ते हैं भाई, कौन से जो समय पीरियड है किसके लिए है। तो ये सारा कुछ आज हम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो के बाद ही आपका एक इतिहास को पढ़ने का एक क्या बनेगा, एक दिलचस्पी बनेगी, आप इतिहास जानने का प्रयास करोगे भाई। चलिए पहली वीडियो होने वाली है बड़ी जबरदस्त। दोस्तों आप लोगों को वीडियो को शेयर कर देना है अपने दोस्तों तक, लाइक करनी है वीडियो को और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें भाई। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। दोस्तों चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट है ये हिस्ट्री का, बहुत ही बेहतरीन से नोट्स आप यहां से बना सकते हो, मैं साइड में हो जाऊंगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हिस्ट्री जो है भाई, आपकी हिस्ट्री अगर हम कहें, हिस्ट्री तीन शब्दों से मिलकर के बनी है, इति धन ह और धन आस से लेकर के। इसका मतलब होता क्या है, हिस्ट्री का मतलब हो जाता है भाई इति धन अ धन आस, अर्थात इट इज हैपन। जो चीज हो चुकी है, इतिहास में वो सारी चीजें पढ़ी जाती हैं जो चीज हो चुकी है, कभी ना कभी किसी ना किसी समय पीरियड पर जो चीज हो चुकी है। बात करें हिस्ट्री के जनक की, हिस्ट्री के फादर की बात करें कि फादर ऑफ हिस्ट्री किसको कहा जाता है, तो दोस्तों बड़ा आसान सा ये क्वेश्चन है। जिन बच्चों ने हिस्ट्री पढ़ना अभी शुरू करा है या जो अभी तक हिस्ट्री को महत्व नहीं देते थे, आप यकीन मान के चलें इस वीडियो को देखने के बाद आपका नजरिया बदल जाएगा भाई। हिस्ट्री को पढ़ना आपको अलग ही आनंद आने लगेगा, हिस्ट्री को पढ़ने में आपका मन करेगा बार बार। तो भाई सबसे शुरुआत से बात करता हूं, जो हिस्ट्री के जनक हैं वो कहा जाता है हेरोडोट्स को। ये जो हेरोडोट्स हैं इनकी पुस्तक का नाम कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये जानना आपको बहुत जरूरी है। इनकी पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है भाई, इतनी बातें याद रखेंगे आप लोग, नोट्स बनाते चलेंगे। अगर भाई मैं बात करूं इतिहास के डिवाइडेशन की, यानी कि इतिहास का जो विभाजन है, इतिहास का विभाजन, तो भाई इतिहास को तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं वो तीन भाग, तो भाई पहला भाग है आपका प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल। दूसरे भाग की बात करें तो आप कहोगे आद्य ऐतिहासिक काल। मैं आपको इंग्लिश में भी बताता चलता हूं साथ साथ, तो आप कहेंगे प्री हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड जो है हमारा वो आता है प्रागैतिहासिक काल में। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड ये आपका आता है आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है भाई इसको। उसके बाद आता है आपका ऐतिहासिक काल। कौन सा काल, ऐतिहासिक काल। ये जो ऐतिहासिक काल है इसको बोला जाता है हिस्टोरिक पीरियड। चलिए भाई अब इसके बाद थोड़ी सी और डिटेल जानते हैं इनके बारे में। ये जो आपका प्रागैतिहासिक काल है ना भाई, या फिर प्री हिस्टोरिक पीरियड है, इसका कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं है, कोई लिखित प्रमाण नहीं है, कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं है। ये बात आप याद रखोगे भाई। जैसे आप कह देते हो डायनासोर थे कभी, तो उनके बारे में कोई लिखित नहीं है, कब थे कैसे थे, बस थे कभी, ठीक है। आप कहते हो कि इंसान जो थे, हमारे जो पूर्वज थे, यानी कि वो पूर्वज क्या हुआ करते थे, आदिमानव हुआ करते थे, तो भाई उनका कोई साक्ष्य नहीं है, उनका कोई लिखित प्रमाण नहीं है। तो ये बात आपको याद रखनी है, प्रागैतिहासिक काल में आ जाती हैं ऐसी चीजें। इसके बाद अगर मैं बात करूं प्यारे दोस्तों, जो आपका प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड होता है, इसके साक्ष्य तो हैं, इसके साक्ष्य तो हैं, लेकिन इनकी लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। तो बात आपको अच्छी तरह से याद रहेगी। आप एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हो, देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन, यहां पर हमें साक्ष्य मिले हैं, यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता है, उसके आपके पास क्या है, उसके आपके पास भाई, उसके आपके पास साक्ष्य तो हैं, लेकिन वहां की लिपि को आज तक भी पढ़ा नहीं जा चुका है। यह बात आपके समझ में आ जानी चाहिए। और बात करें ऐतिहासिक काल की, तो जो ऐतिहासिक काल है इसके साक्ष्य भी हैं और इसको पढ़ा भी गया है। इसके अंतर्गत हमारे दो काल आ जाते हैं, जैसे आप कहोगे मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। इन सभी के प्रमाण हैं हमारे पास और लिखे हुए अभिलेख वगैरह भी हैं और बहुत सारी पुस्तकों में इनका विवरण भी है भाई। इतनी बात आपकी अच्छी तरह समझ में आ जानी चाहिए। थोड़ी सी चर्चा और करें भाई, तो ये जो आपका प्रागैतिहासिक काल है ना, प्रागैतिहासिक काल, इसके अंदर भी अगर हम डिवाइड करें तो तीन भाग आ जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब मैं हिस्ट्री आपको पढ़ा रहा हूंगा तो हिस्ट्री में मैं बार बार जिक्र करूंगा पूरा पाषाण काल की, मध्य पाषाण काल की, नव पाषाण काल की। तो आपके दिमाग में ये चीज आ जानी चाहिए तब तक कि प्रागैतिहासिक काल के अंदर ये तीनों ही चीजें आती हैं।
तो मैं आपसे बात करता हूं भाई, जो पूरा पाषाण काल है इसको कहा जाता है ओल्ड स्टोन एज, ओल्ड स्टोन एज, ओल्ड स्टोन एज। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखेंगे। अगर ये कहें कि वो समय जो अज्ञात है, यानी कि उस समय के बारे में जो ज्ञात नहीं है, उस समय से लेकर के 10,000 बीसी तक के समय को क्या कहा जाता है भाई? 10,000 बीसी तक के समय को कहा जाता है पूरा पाषाण काल। क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों? पूरा पाषाण काल कहा जाता है। इसके बाद आपका आता है मिडिल पाषाण काल। ये जो मिडिल पाषाण काल है, मिडिल जो आपका स्टोन एज है, मध्य पाषाण काल है भाई आपका, ये कब से स्टार्ट होता है? आप कहोगे 10,000 बीसी से लेकर के 4,000 बीसी तक, 10,000 बीसी से लेकर के 4,000 बीसी तक। एक बात थोड़ी सी क्लियर कर देना चाहता हूं इससे पहले, ये बीसी का अर्थ क्या होता है? बीसी का अर्थ क्या है? ये बीसी, तो दोस्तों आप याद रखोगे बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म से पूर्व के समय को, ईसा मसीह के जन्म से पूर्व के विषय को क्या कहा जाता है? पूर्व का जो समय हुआ करता था, किसके समय से? ईसा मसीह के पहले, जब ईसा मसीह जो है उनके जन्म से पहले का जो समय हुआ करता था, उसे कहा जाता था बिफोर क्राइस्ट या फिर बीसी। इसको कई बार ईसा पूर्व भी लिखा हुआ आता है, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। जब भी मैं कहीं बीसी बोलूं तो अगली बार से आपके दिमाग में क्वेश्चन नहीं चलना चाहिए, क्वेश्चन को किल करना है बिल्कुल अच्छी तरह से। और उसी क्वेश्चन को किल करने के लिए बात बता रहा हूं मैं आपको। बीसी का मतलब हो जाता है बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय। इसको ईसा पूर्व के नाम से भी जाना जाता है, कई बार इसको बीसीई भी लिखा हुआ आता है, तो आप समझ जाओगे, आप बोलोगे बिफोर कॉमन एरा। जो बिफोर कॉमन एरा है उसके द्वारा भी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, या फिर इसको कई बार डिसेंडिंग ऑर्डर के नाम से भी जाना जाता है। डिसेंडिंग ऑर्डर क्यों कह रहा हूं मैं? आप देखोगे यहां पर लिखा हुआ है 10,000 बीसी तक, अज्ञात समय से 10,000 बीसी तक। उसके बाद मैंने बोला 10,000 से 4,000 तक, तो ये डिसेंडिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? घट रहा है ना। तो इस तरह से जैसे जैसे ईसा मसीह का जन्म नजदीक आता जाएगा, ये समय आपका घटता चला जाएगा। और ईसा मसीह की मृत्यु के बाद का जो समय है, या ईसा मसीह के बाद का जो समय है, उसके बाद का जो समय है, वहां से ये आप याद रखेंगे, उसको कहा जाता है एडी। इसको क्या बोलते हैं? एनो डोमिनी, एनो डोमिनी। ईसा मसीह के जन्म के बाद का जो समय है, ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय को कहा जाता है भाई एडी कहा जाता है। और कई बार किताबों में लिखा हुआ आता है ईसवी, या जब भी मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाते समय ईसवी बोलूं ना, ईसवी, तो आप समझ जाओ कि बात चल रही है एडी की। और जब मैं बोलता हूं आपसे ईसा पूर्व, तो आप कहोगे बीसी, समझ जाओगे आप लोग। ये कैसा समय है? ये आपका असेंडिंग ऑर्डर है। असेंडिंग ऑर्डर कैसे? जैसे आजकल चल रहा है। कल जैसे कितनी तारीख थी भाई? कल तारीख कितनी थी आपकी? आप कहोगे 13 तारीख, 13 तारीख थी कल, तो आज कितनी तारीख है? 14। कल कितनी आएगी? 15, 16, 17। ऐसे ईयर भी बढ़ेंगे, मंथ बढ़ते हैं, फिर ईयर भी बढ़ते हैं। 2020 के बाद 21 आया, 21 के बाद 22 के बाद 23 के बाद 24, ऐसे करके बढ़ता चला जाएगा। उम्मीद करता हूं बात आपके समझ में आ रही है, क्योंकि ये कौन सा चल रहा है? एडी चल रहा है। इसको बोला जाता है असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। ईसा मसीह के जन्म से पहले का जो समय है वो बीसी हो गया भाई, और ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय को आप क्या कहते हो भाई? आप कहते हो इसको एडी, या फिर इसको सी के द्वारा भी रिप्रेजेंट किया जाता है। कई बार पेपर में लिखा हुआ आता है, क्वेश्चन लिखा हुआ रहता है किसमें? सी में, और बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि पूछा क्या गया है। तो याद रखेंगे कॉमन एरा, कॉमन एरा जो होता है वो आपका एडी कहलाता है। इतनी बात आपके समझ में आ जानी चाहिए। चलिए हम यहां पर थे, मैं बात कर रहा था जो आपका पूरा पाषाण काल है वो किसके अंतर्गत आता है? प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत, या फिर प्री हिस्टोरिक पीरियड के अंतर्गत। इसमें भैया ये ओल्ड स्टोन एज के नाम से भी जाना जाता है। आप कह सकते हो अज्ञात समय से, जो अज्ञात समय है, अज्ञात समय से 10,000 बीसी तक का जो समय है वो आपका सारा आ जाता है पूरा पाषाण काल के अंतर्गत। बात करें मध्य पाषाण काल की, तो ये जो आपका मध्य पाषाण काल है, इस मध्य पाषाण काल में 10,000 से लेकर के 4,000 बीसी तक का समय आ जाता है। बात करें नव पाषाण काल की, तो ये जो नव पाषाण काल है इसके अंतर्गत आपका आ जाता है 4,000 से लेकर के 2500 बीसी तक का समय, 4,000 से लेकर के 2500 बीसी तक का समय। यहां तक किसी भी प्रकार का आपको कोई डाउट होना नहीं चाहिए भाई। आगे बात करते हैं, ये जो आपका आद्य ऐतिहासिक काल है या फिर प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड है, इसके बारे में बात करें तो इसको दो भागों में बांटा जा सकता है। एक तो इसमें आ जाता है आपका सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन। आप इंडस बोल दीजिए, इंडस बोल दीजिए, एक ही बात है। इंडस वैली सिविलाइजेशन आ जाता है इसके अंतर्गत। दूसरे की बात करूं तो आपका आता है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता के बारे में हम बहुत ही जल्द पढ़ने वाले हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से।
वैदिक सिविलाइजेशन जो है इसको भी दो भागों में बांटा गया है भाई। एक तो होता है आपका ऋग वैदिक काल, ऋग वैदिक काल, और दूसरा जो आता है वो आता है उत्तर वैदिक काल। कौन सा काल? उत्तर वैदिक काल। चलिए आगे चर्चा करें अगर हम कौन सा समय कहां से कहां तक है। जो आपका ऋग्वैदिक काल है ना, ये आपका 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी तक है। उसके बात करें जो आपका उत्तर वैदिक काल है 1000 से लेकर के 600 बीसी तक है। ये जो ऋग्वैदिक काल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसी समय पर ना भाई आपके जो सनातन धर्म का सबसे पहला ग्रंथ है जिसका नाम है ऋग्वेद। ऋग्वेद के बारे में हम बहुत जल्द ही चर्चा करने वाले हैं, बहुत ही बेहतरीन सी। सारे ही वेद के बारे में चर्चा करेंगे, हमारे चारों वेदों के बारे में चर्चा करेंगे, उपनिषदों के बारे में चर्चा करेंगे, बहुत कुछ पढ़ रहे होंगे, मजा आएगा आप लोगों को। हिस्ट्री जानने का प्रयास करेंगे आप सभी, ये दिल से आपकी इच्छा होगी भाई, देख लेना। तो इसमें हमारे जो ऋग्वेद है ना, ऋग्वेद तो कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है ऋग्वेद की रचना कौन से काल में हुई है। मेरे दोस्तों आपका जवाब रहना चाहिए ऋग्वैदिक काल में, या फिर आप कहोगे वैदिक सभ्यता के अंतर्गत। वैदिक सभ्यता को मैंने कहा दो भागों में बांटा गया है, एक आप कहोगे ऋग्वैदिक काल, दूसरा आपका हो गया उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना हुई है जो कि 1500 से लेकर के बीसी 1000 बीसी के बीच में हुई थी। जबकि बात करें उत्तर वैदिक काल की तो इसके अंतर्गत हमारे बाकी के तीनों ग्रंथ उनकी रचना हुई है। आप याद रखोगे 1000 से लेकर के 600 बीसी तक। विस्तार पूर्वक पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत, तो यह आपको बिल्कुल मजा आने वाला है। इसके बाद अगर मैं बात करूं ऐतिहासिक काल की, ये जो हिस्टोरिक पीरियड है हमारा, इसके साक्ष्य हैं, ये पढ़ा गया है, तो भाई इसमें हमारे दो भाग आ जाते हैं। एक आ जाता है आपका मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत ये आप कहोगे 712 एडी से लेकर के, जब अरेबियन कंट्रीज जो है हमारे देश में घुस गई थी, उन्होंने आकर के अपना शासन स्थापित कर लिया था। यहां पर आकर के यहाँ के राजाओं की बीच की फूट को, उसका फायदा उठा करके यहाँ पर लड़ाइयां लड़ी गई और लड़ाइयां जीत करके अपना शासन इन्होंने यहाँ पर काबिज कर लिया है। यह आप अच्छी तरह जानते हो, मध्यकालीन भारत के बारे में बात कर रहा हूं। 712 से एडी से लेकर के मुगल साम्राज्यों का जब पतन होना शुरू हो गया था, आप कहोगे औरंगजेब 1707 एडी, तब तक जो है वो उस काल को कहा गया है मध्यकालीन भारत। जबकि जब मुगलों का साम्राज्य खत्म होने लगा था, कगार पर था, आधुनिक काल के नाम से इसे जाना जाता है। और ये 1947 जब तक हमारे देश को क्या ना मिल गई, आजादी, जब तक हमारा देश आजाद ना हो गया तब तक का जो समय है वो आपका मॉडर्न पीरियडिक हिस्ट्री के अंतर्गत आता है। इतनी बातें आपको अच्छी तरह से समझनी है। चलिए भाई, इसके बाद की जो चर्चा है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और आपको बहुत ही ज्यादा मजा आएगा उस वीडियो को देखने में भी। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए काफी है। बने रहिए मेरे साथ और मैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से हिस्ट्री पढ़ाने वाला हूं, मजा आएगा आप लोगों को, ये मेरा वादा है आपसे।